भाई साहब, जाहिर है पिछले बरस भी बहुत बड़े बड़े दावे किए थे आप लोगों ने, तो इस साल हुकूमत सीरियस लेने को तैयार नहीं है। अब आप आएंगे सड़कों पर, सब चीजें हो जाएंगी, इलेक्शन में 2 साल से भी कम का अरसा रह गया है, या आपकी भी इलेक्शन की तैयारी है? हुकूमत गिरानी नहीं है आपने, ना गिरनी है। हुकूमत की सीरियसनेस हमें नहीं चाहिए, ये तो एक गैर संजीदा हुकूमत है। मामला तो महंगाई का है, मामला तो अवाम की तकलीफ़ का है, मामला तो मुल्क की तबाहाली का है। उस पर पीडीएम मुत्तफ़िक है। पीडीएम पहले दिन से एक तहरीक जो थी उसका एक मकसद था कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक चले, और हम आज भी यही कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान का निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं होगा, जब तक इदारे आइनी हदूद में नहीं रहेंगे, जब तक इलेक्शन चोरी होना बंद नहीं होंगे, तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, महंगाई ख़त्म नहीं होगी, अवाम की तकलीफ़ ख़त्म नहीं होगी। ये सारी बात है। आज आपके ये 5-6 वज़रा जो है हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इन्होंने आज तक महंगाई की बात की है? मुल्क के पार्लियामान में लीडर ऑफ द हाउस ने आके महंगाई की बात की है, अवाम की तकलीफ़ की बात की है? आज आपने खुद बताया 12 दिन हो गए, पूरा मुल्क एक तमाशा देख रहा है कि DG-ISI कौन बनेगा। भाई इसका आम आदमी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये 2 अशख़ास ने बैठ के फ़ैसला करना है, वो फ़ैसला कर लें, मुल्क को निजात दें इस सारे मामले से। हर आदमी परेशान है, स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, लोग महंगाई से तबाह हाल हैं, परेशान हैं, और हुकूमत जो है वो बातें कुछ और कर रही है, वज़रा बातें कुछ और कर रहे हैं। क्या प्रिसाइसली बदनसीबी है मुल्क की? क्योंकि महंगाई की शिकायत तो आप लोग पहले भी कर रहे थे, मगर अचानक मुल्क गिर एहतजाज का जो ऐलान किया है, वो क्या इस मुमकिना बात की वजह से किया है जो आपको तासुर है कि शायद जो सपोर्ट हुकूमत को थी, जो ताल्लुकात थे, जो सेम पेज था, वो सेम पेज नहीं रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों ने अचानक इस एहतजाजों का फैसला किया? नहीं, हमारा कोई अचानक एहतजाज नहीं है। हम पिछले 1 साल से कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। बीच में एक फ़ैसला हुआ था कि इस्तीफ़े दिए जाएँ, लॉन्ग मार्च हो और इस निज़ाम से बाहर निकल जाएं, लेकिन उसमें 2 जमातें जो थीं उन्होंने साथ नहीं दिया। एक ने दिया था, बहरहाल वो भी अब पीडीएम में शामिल नहीं है। उसके बाद अब फिर ना पीडीएम रास्ता तय कर रही है, जलसे भी कर रही है, रैलीज भी कर रही है। अब चूँकि जो कुछ पिछले तकरीबन 4 हफ्ते में हुआ है वो नाकाबिले यकीन है। आप पिछले जुमे को देखें, 30% कीमत घी की बढ़ गई है, 10% तेल पेट्रोल बढ़ गया है, 12% बिजली बढ़ गई है, अब गैस है ही नहीं। मुल्क में हर तरफ से परेशानी है। अब आम आदमी को अगर देखें, आम आदमी ज़िंदगी में क्या इस्तेमाल करता है? आटा है, दुगना हो गया है, चीनी है, दुगनी से ज़्यादा हो गई है, मुल्क के अंदर घी है, 300% घी बढ़ गया है, मुल्क में दालें हैं, 200% दालें बढ़ गई हैं, पत्ती बढ़ गई है, बिजली के रेट बढ़ गए हैं, गैस बढ़ गई है। ये तकालीफ है आज मुल्क की। आपके अगर इस तरह मईशत पर सियासत होती रहेगी, अगर तेल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही हैं, पाकिस्तान में भी बढ़ेंगी, रुपया गिर रहा है, बिजली भी महंगी होगी, और इंपोर्टेड फ्यूल अगर महंगा है तो उससे बनने वाली बिजली भी महंगी होगी। तो ये सारे के सारे मामलात, अगर ये तो फिर मईशत पर सियासत हो गई। ये हुकूमत के हाथ में कहाँ है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में तेल बढ़ रहा हो, वो सब्सिडाइज करेंगे, तो क्या वो दुरुस्त होगा? उससे मईशत खसारे में जाएगी। IMF से मुज़ाकरात चल रहे हैं, उनकी कंडीशन नहीं मानेंगे, IMF के प्रोग्राम से निकल गए, तो क्या वो दुरुस्त होगा? ये मेरी नाकामी है, ये हुकूमत की नाकामी है। हमारा काम है कि हुकूमत की नाकामी अवाम के सामने रखें कि चोरीशुदा इलेक्शन में जो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म आया था, जो गैर नुमाइंदा हुकूमत आई थी, उसने आपको ये तोहफे दिए हैं। आप आज देख लें, इंडिया में फूड इन्फ्लेशन 1% है, पाकिस्तान में 10.8% है। इसका कोई जवाब है? आज आप मुल्क में कोई शोबा देख लें, कोई पैमाना मईशत का देख लें, सब ज़वाल पजीर हैं। आप सामने, आपने खुद LNG के सारे मामले को देखा है। $8 अरब का नुकसान 3 साल में इस हुकूमत ने पाकिस्तान का कर दिया है। ये मैं आपको बड़ी एक कम रकम बता रहा हूँ। ये वो तबाही है जिसकी कीमत अवाम अदा कर रहे हैं। ये वो तकलीफ है जो इस हुकूमत ने अवाम को पहुँचाई है। मगर इसका कोई जवाब है? मगर भाई साहब, क्या मुझे बताएं, क्या आज मुल्क का मसला महंगाई है या DG-ISI की तैनाती है? मगर भाई साहब, 1 मिनट का काम होता है। तो भाई साहब, फिर ऐसे वक्त में आपको पता है कि आप पिछली दफ़ा भी हुकूमत तो नहीं गिरा सके थे, वैसे ही अदम इस्तेहकाम था, मुल्क में और अदम इस्तेहकाम हो गया था, फिर आप लोग वापस घरों को चले गए, हुकूमत घर नहीं गई। तो अब ऐसे वक्त में जब IMF से मुज़ाकरात चल रहे हों, बैरूनी एक्सटर्नल सेक्टर पर मामला बहुत ज़्यादा हसास है पाकिस्तान के लिए, अमेरिका की तरफ से जो बयान सामने आए, उसके बाद क्या ये बेहतर होगा कि पाकिस्तान अंदरूनी इंतशार का भी शिकार हो? 2 साल से भी कम का अरसा रह गया इलेक्शन में। जी 2 साल क्या, 2 घंटे भारी हैं मुल्क के ऊपर। इस हुकूमत का हर लम्हा भारी है।
आप अगर हुकूमत होती इस मुल्क में, पार्लिमान का एहतराम होता, जमहूरियत होती, तो पार्लिमान में आके बात करते कि IMF से क्या मुश्किलात हैं आपको, अमेरिका आपको क्या कह रहा है। ये IMF अकेला काम नहीं करता, ये सारा पाकिस्तान और सारी दुनिया जानती है। जो आपकी खारजा पॉलिसी है उसके असर होता है IMF पर, IMF की कंडीशनलिटीज़ पर। आज आप खुशकिस्मत तस्वर करें कि अपने आप को कि ब्लैक लिस्ट में नहीं गए, अभी तक ग्रे लिस्ट पे कायम है। ये वो बातें हैं जो पार्लिमान की नज़र होनी चाहिए, ये वो बातें जो पार्लिमान में डिबेट होनी चाहिए। जब हुकूमत ना पार्लिमान का एहतराम करेगी, ना अपोजिशन का एहतराम करेगी, ना मुल्क में जमहूरियत की कदरों का एहतराम करेगी, तो फिर अफरा तफरी होगी। मगर भाई साहब, हमारा काम है भाई साहब पिछली दफा इस हुकूमत की फेल जी पिछली दफा आप लोगों की उम्मीद थी कि हम एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, महंगाई इतनी है, हुकूमत के इत्तेहादी भी उसका साथ छोड़ देंगे, उन पर भी दबाव पड़ेगा। नहीं हुआ। इस दफा भी हुकूमत के इत्तेहादी उसके साथ खड़े हैं। आप अपोजिशन में पीपल्स पार्टी भी साथ थी, अब वो नहीं है, वो अलग एहतजाज की बात कर रहे हैं। आप लोग वापस लॉन्ग मार्च से पीछे हटे थे, ज़्यादा लॉन्ग मार्च कर लेंगे, इस्तीफों की नौबत इस दफा भी नहीं आनी है। तो हुकूमत ने गिरना है नहीं, आप लोगों ने अगले इलेक्शन की तैयारी करनी है, ना पिछली दफा गिरी थी ना अब गिरनी है। कोई लाएमल है नहीं आप लोगों के पास, आप ओपोजिशन करते नजर आएंगे, होगी नहीं आपसे। हमारा लाएमल हुकूमत गिराना सिर्फ नहीं है, हमारा लाएमल है कि मुल्क को शिफाफ इलेक्शन मिलें, मुल्क में आइन का एहतराम हो, मुल्क में जमहूरी कदरें हों। वरना इलेक्शन कराने का कोई मकसद नहीं है। हुकूमत गिर भी जाए फिर आप क्या करेंगे? फिर वही करेंगे जो माजी में होता रहा है, वही सौदे होंगे, वही गैर नुमाइंदा हुकूमतें आएंगी, वही अवाम तकलीफ़ में होंगे। आज PDM की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि हर शख्स, हर पाकिस्तानी अब सड़क पर जाए ये कहता है कि मेरी तकलीफ़ का ताल्लुक, मेरी महंगाई जो मैं फेस कर रहा हूँ, उसका ताल्लुक 2018 के इलेक्शन की चोरी से है। ये PDM की कामयाबी है, यही हमारी तहरीक है। मगर भाई साहब, आज आप ये हुकूमत गिरा लें कि हवस में यहाँ नहीं बैठे। अब भाई साहब, क्योंकि आप तो खुद साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, आप आज हुकूमत गिरा लें, कल को आप आएंगे, कंडीशंस वही हैं, IMF का वही प्रोग्राम होगा, बिजली की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा, इंटरनेशनल मार्केट में तेल बढ़ेगा, इजाफा करना पड़ेगा, तो आपको भी इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जी, तो वो एक ऐसी हुकूमत होगी जिसके वज़रा चोर नहीं होंगे, जिसके वज़रा हर काम पर माल नहीं बना रहे होंगे, जिनको अवाम की तकलीफ़ होगी, जो दूसरों को गालियाँ नहीं निकालेंगे, जो जमहूरी कदरों की पासदारी करेंगे, जो पार्लिमान को चलाएंगे, जो पाकिस्तान के अवाम की तकलीफ़ को समझेंगे, उसको हल करने की कोशिश करेंगे। ये होती है हुकूमत। हुकूमत ये नहीं होती कि आज 12 दिन से पूरे मुल्क में तमाशा लगा हुआ है, फ़ौज की बदनामी हो रही है, जमहूरियत की बदनामी हो रही है, सिविल गवर्नमेंट की बदनामी हो रही है, अवाम तकलीफ़ में है और एक शख्स की अपॉइंटमेंट का मसला हल नहीं हो रहा। जो अब वो कह रहे हैं हल हो जाएगा, वो मुल्क के मामलात कहाँ तय करेंगे। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर ऑपोजिशन को ये उम्मीद है कि किसी भी तरीके से सिविल अस्करी ताल्लुकात बुरे होंगे, वो हल हो गया है। वो कह रहे हैं तैनाती का ऐलान भी हो जाएगा और मामला हल हो गया है। मैं तो सबसे बड़ा हामी हूँ कि सिविल और अस्करी ताल्लुकात आइन के मुताबिक रहें, उसके मुताबिक चलें। हमें उस मामले से कोई तवक्को नहीं है, हम किसी सौदे का हिस्सा नहीं है। हम तो अवाम की तकलीफ़ की बात कर रहे हैं कि आप अगर हुकूमत की प्रायोरिटी, जो हुकूमत एक DGISI नहीं लगा सकती, क्या वो IMF से मुज़ाकरात कर सकती है? क्या वो मुल्क के मामला तय कर सकती है? जो आज एक नैब के चेयरमैन को लगाने के लिए कानून बदलने पर तैयार है, जो अपनी चोरी छुपाने को तैयार है कानून बदल कर, उससे आप क्या तवक्को रखते हैं कि वो हुकूमत मुल्क के मसाइल हल करेगी? आपका फिर लाएमल है क्या? आप लोग बस ये अभी एहतजाज करेंगे, तय हो गया है कि इस्तीफे होंगे या फिर लॉन्ग मार्च होगा, क्या होगा? मैंने आपको बताया है ना, आज 75 रुपये का डॉलर एक इंडियन रुपया है, 85 का बांग्लादेश का है, 95 की अफ़गानी है और आज 2.5 रुपये रुपया गिर गया। इसकी क्या वजह है? हुकूमत बताए ना। ये वो मामलात हैं जो मुल्क के हर शख्स को आज इफ़ेक्ट कर रहे हैं। जब भी एक रुपया भी डॉलर के मुकाबले में गिरता है, महंगाई बढ़ती है। हम हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं। ये पहली हुकूमत है जिसके दौर में कॉटन भी इंपोर्ट हुई है, गंदम भी इंपोर्ट हुई है, चीनी भी इंपोर्ट हुई है। इसकी पॉलिसी की गलती की वजह से, इसकी पॉलिसी की करप्शन की वजह से ये सब मामलात पैदा हुए हैं। ये मामूली बातें नहीं हैं। आपने मुल्क को इतना पीछे कर दिया है कि कोई हुकूमत भी आए जो आज से काम करना शुरू करे, उसको कई साल दरकार होंगे हालात को बेहतर करने के लिए।